ये है एंटीम्प्रूड, एंटीम्प्रूड है ये मेरा मेडिसिन। ये मुझे इतना परफेक्टली सूट करता है कि इसे लेते ही मेरे 2 मिनट के अंदर, जो कहते हैं ना कि होम्योपैथी तो स्लो वर्क करता है। गाइज़ ये एक रैंडम वीडियो होने वाला है। जस्ट मैं अभी बैठी थी, पढ़ रही थी और मेरे माइंड में ये बहुत ही बड़ी चीज़ स्ट्राइक किया, जो मैं आज कैमरा के सामने आप सभी के सामने बोलने जा रही हूँ कि स्टिल आई कांट बिलीव कि हम लोग 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, 2026 में जी रहे हैं और लोग आज भी होम्योपैथी जैसे इतने बड़े प्रेस्टिजियस डायनेमिक पैथी को समझते नहीं है, सीरियस नहीं लेते हैं। मतलब कोई भी आता है आपका माइंड वॉश करके निकल लेता है, कोई भी पॉलिटिशियन, मिनिस्टर, सोशल मीडिया के फेक पोस्ट तो आप मान लेते हो, लेकिन जो इतना डेडिकेशन के साथ जिस पैथी में इतना टाइम दिए हैं लोग, इतने अपने आप को इन्वेस्ट किए हैं लोग, आप उस पैथी को सीरियस नहीं मान रहे हो। जब आप किसी चीज़ों को जान नहीं रहे हो, पहचान नहीं रहे हो, दैट देन यू कांट जज एनीथिंग। ओके, यू आर सेइंग कि मीठी पिल से, स्वीट पिल से क्या ही कर लेगा, तुम्हें आदत हो गया है कड़वी चीज़ें खाने की। लाइक दैट यू आर बिहेविंग कि मतलब कड़वी चीज़ ही मुझे दे दो, कड़वी चीज़ खाना मुझे पसंद है, मैं बेहतर हूँ। लेकिन जिसको आप लोग मीठी गोली समझ रहे हो, दरअसल वो दवाई नहीं है हमारा, वो एक व्हीकल है जो दवाई को हमारी बॉडी में ईजिली ट्रांसमिट करता है। हमारा रियल मेडिसिन इस तरह से, कुछ इस तरह से डाइल्यूटेड पोटेंटाइज्ड फॉर्म में होता है। ये है होम्योपैथिक मेडिसिन। और मैं ना एक ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगी, मैं अपनी ही घर की बात करूँगी कि जब होम्योपैथिक कॉलेज में आने से पहले, इनफैक्ट मेरे घर में भी, आई बिलोंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, जहाँ पे मेरे दोनों मदर फादर गवर्नमेंट जॉब में है, लेकिन हमारे घर में इतना से भी अवेयरनेस नहीं है। यहाँ पे मैं सिर्फ अपने घर की बात नहीं कर रही हूँ, जो भी एवरेज मिडिल क्लास फैमिली है, सबके घर में आपको कमर दर्द के लिए मूव मिल जाएगा, सर्दी के लिए सेट्रिजिन मिल जाएगा, पेट दर्द के लिए, गैस के लिए पेंटाप्रेजोल पैंडी मिल जाएगा, फीवर के लिए आपका पैरासीटामोल मिल जाएगा, डोलो मिल जाएगा, ठीक है, टैक्सिमो एंटीबायोटिक्स भी आपको मिल जाएगा एज अ फर्स्ट एड किट। वो मतलब ये सारे एलोपैथिक मेडिसिन को अपने घर में रखते हैं, लेकिन ठीक है आप रखो, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपके घर में एज अ फर्स्ट एड रेमेडी, फर्स्ट एड किट, आपके घर में होम्योपैथिक मेडिसिन क्यों नहीं है? क्यों नहीं है आपके पास अर्निका है, जब आपको चोट लगी तो आप अर्निका जेल अप्लाई कर सकते हो? क्यों नहीं आपके पास कैंथरिस जेल है कि अगर आपका बाई चांस हाथ जल जा रहा है खाना बनाते टाइम, तो आपके पास कैंथरिस जेल क्यों नहीं है? क्यों नहीं आपके पास हाइपेरिकम है? क्यों नहीं आपके पास एकोनाइट है? क्यों नहीं आपके पास कार्बोवेज है? दिस इज माई क्वेश्चन। तो ये सारी चीज़ सोचने के बाद मेरे मन में यही यही जवाब आता है कि लोगों में अवेयरनेस का कमी है। मतलब इतना इतना ज़्यादा एडवांस हो गया है दुनिया, एआई के पीछे पागल है, दुनिया मार्स पे जा रहा है, सन पे जा रहा है, सन पे रॉकेट जा रहा है, मतलब लेकिन फिर भी इतना इतना बैकवर्ड है, ये पूरा सिस्टम को बना करके रखा गया है, जैसे औरतों को सदियों से घर के अंदर बंद करके रखा गया, और अब जब ये बाहर निकल रही हैं तो अपना स्ट्रेंथ, अपना पावर दिखा रही हैं। जस्ट लाइक ऐसा होम्योपैथी के साथ भी हुआ, इतने पावरफुल, इतने डायनेमिक मेडिसिन को, पैथी को लोग दबा के रखे, सप्रेस करके रखे, और अब जब ये बाहर आ रहा है तो अपना मैजिकल पावर, मिरेकल पावर लोगों को दिखा रहा है। लेकिन अभी भी कमी क्या है? अवेयरनेस की कमी है, लोगों में जागरूकता नहीं है, दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। उन्हें लगता है क्या ही, अरे भाई आप जा रहे हो झोला छाप डॉक्टर के पास, झोला छाप डॉक्टर आपको ना एलोपैथी में भी मिलते हैं, होम्योपैथी में भी मिलेंगे, आयुर्वेदा में भी मिलेंगे। तो डिसाइड आपको करना है कि आपको एक वेल एजुकेटेड होम्योपैथ्स के पास जाना है, जो एक डिग्री होल्डर है प्लस एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, और जो पीपल को क्योर करता है। क्योंकि हमारा जो होम्योपैथी का प्रिंसिपल है कि चीज़ों को सप्रेस नहीं करना है, उसको ना क्योर करना है। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं अपना एग्जाम्पल देना चाहूँगी क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है ना। क्योंकि कहते हैं ना, जिसके साथ होता है, जिस पे बीतता है, बस वही जानता है। जैसे लोग डिस्क्रिमिनेशन का भी बात करते हैं, आज के टाइम में कहते हैं कि लोगों डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो चुका है, लेकिन मेरे आपके साथ नहीं हो रहा है तो हम लोग समझ रहे हैं कि नहीं डिस्क्रिमिनेशन खत्म है। बट आज भी जहाँ पे लोगों के मतलब जेंडर के बेसिस पे, उसके कास्ट के बेसिस पे, या जिस भी बेसिस पे, कम्युनिटी के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वो लोग जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन क्या है, एंड डिस्क्रिमिनेशन स्टिल एग्जिस्ट इन दिस एरा। लाइक दैट जो भी होम्योपैथी का मिरेकल है, मैजिक है, जिस पे वो हुआ है असर, जिसको वो ठीक किया है, जिसको वो क्योर किया है, ठीक है, वो जान रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ होम्योपैथी। ज़्यादा मुझे दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आई एवरीथिंग वट एवर आई स्टार्ट फ्रॉम माई सेल्फ। मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ। जस्ट कुछ दिन पहले मेरा ब्लड टेस्ट होना था, मेरा सीबीसी रिपोर्ट आना था, जिसके लिए मुझे लेफ्ट हैंड में यहाँ पे इंजेक्शन लगा। मुझे जो इंजेक्शन था वो मेरे गलत वेसल में चला गया, फिर उसे निकाल करके वो दूसरे वेसल में ट्राई किया, तो फिर मेरा ब्लड बाहर आया मेरे वेसल से। तो फिर क्या हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द स्टार्ट हो गया, ब्लड तो बाहर आ गया, लेकिन उसी टाइम मुझे ना मतलब सिरिंज में प्रॉब्लम की वजह से, गलत वेसल चूज़ करने की वजह से मुझे ना बहुत प्रॉब्लम होने लगा। मेरा ये लेफ्ट हैंड उठ नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा ही दर्द कर रहा था। मुझे हाथ फोल्ड किया नहीं जाता, मैं ऐसे नहीं कर पा रही थी, इतना मुझे दर्द कर रहा था। यू नो व्हाट, मैंने ये, आप देख रहे हो ये मेडिसिन, दिस इज़ हाइपेरिकम, दिस इज़ हाइपेरिकम परपोरेटम 200 पोटेंसी। मैंने इसका बस एक डोज लिया, जैसे ही मैंने टंग पे लिया, आई डोंट यूज़ ग्लोब्यूल, आई यूज़ डायरेक्ट इन द डाइल्यूशन फॉर्म। तो मैंने अपने टंग पे डाला ओनली 2 ड्रॉप्स, तो मैजिक की तरह, बिल्कुल मैजिक की तरह मेरा पेन कहाँ गया मुझे खुद नहीं पता चला।
और बस इतना ही तक मैं हाइपेरिकम तक ही मैं लिमिटेड नहीं हूँ। मुझे एक गैस्ट्रिक प्रॉब्लम था, मुझे पहले ही ना मतलब सीवियर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम था, कुछ खाते के साथ ही मुझे गैस और ब्लोटिंग स्टार्ट हो जाता था। ये मेडिसिन, ये है कार्बोवेज, ये जो मुझ पे सूट करता है, मेरे कॉन्स्टिट्यूशन को देख करके मुझे सजेस्ट किया था, मेरे मेरे डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था, होम्योपैथिक फिजिशियन ने, कि कार्बोवेज कार्बोवेज मेरा मेरे मेरे घर में हमेशा एज अ फर्स्ट एड किट मेरे पास रहता है। मुझे अगर कभी भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है, मैं कार्बोवेज का 1 से 2 ड्रॉप लेती हूँ, बस मेरा खत्म एट द इंस्टेंट। अगर मुझे मैं ना काफ़ी चिली पेशेंट हूँ, मुझे ठंड बहुत ज़्यादा असर कर जाता है, ठंडी बहुत जल्दी लग जाती है। ये है एंटिम क्रूड है ये मेरा मेडिसिन। ये मुझे इतना परफेक्टली सूट करता है कि इसे लेते ही मेरे 2 मिनट के अंदर, जो कहते हैं ना कि होम्योपैथी तो स्लो वर्क करता है, आप मुझसे पूछो ना, आप मुझसे पूछो, मैं आपको बताती हूँ कितना स्लो काम कर रहा है और कितना फास्ट काम कर रहा है। एंटिम क्रूड लेते ही मुझे इतना इंस्टेंट रिलैक्स मिलता है, मेरी सर्दी खांसी रनिंग नोज कहाँ जाता है मुझे पता नहीं चलता है, ऐसा मुझे रिलैक्स फील होता है। आपको जब मुझे बहुत ज़्यादा ही घबराहट होता है, मुझे ना ओवर थिंक करने का प्रॉब्लम है, मुझे कोई कुछ बोल दिया, कुछ किसी का बात लग गया तो माइंड में बहुत ज़्यादा ही ओवर थिंक करते हैं। तो जब उस टाइम ना मेरा मन बहुत घबराने लगता है, एंग्शियस हो जाते हैं, बिल्कुल स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, तो एट दैट टाइम मेरा मेरा ये दोस्त है एकोनाइट, इट इज़ माई फ्रेंड। मैं किसी के पास नहीं जाती, मैं एकोनाइट के पास जाती हूँ, बस 1 से 2 ड्रॉप मैं एकोनाइट लेती हूँ, मुझे रिलैक्स फील होता है। दिस इज द होम्योपैथी, विद इन अ मिनट यू विल फील द डिफरेंस एंड आप समझ पाओगे कि आप पहले से कितना बेटर अपने आप को फील कर रहे हो। बस इतना ही नहीं, मेरा जो ये लेफ्ट टो है वो में मेरा क्रैक हो गया था। यू नो व्हाट, मैं सिर्फ कैल्शियम की दवाई नहीं लेती थी, मैं होम्योपैथी में रूटा सिम्फाइटम और अर्निका, ये तीनों का मिक्सचर मिला करके आधे कप पानी में पिया करती थी 2 टाइम, ठीक हो गया मेरा पैर। वही है ना, जिस पे बीतता है चीज़ वही वो जान रहा है, जिस जो ट्राई ही नहीं किया, जो एक्सपीरियंस ही नहीं किया, वो क्या ही समझेगा। ठीक है, कहते हैं ना जब अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे, क्या पता भाई, आप कोशिश करके देखो ना, अंगूर मीठे भी तो निकल सकते हैं, अंगूर स्वादिष्ट भी तो निकल सकते हैं। दिस इज द मोटो ऑफ माई वीडियो कि लोगों में अवेयरनेस का इतना भारी कमी है, इतना भारी कमी है। वो तो भला हो जो भी गवर्नमेंट आया है वो आयुष मिनिस्ट्री का फॉर्मेशन करके होम्योपैथी आयुर्वेदा यूनानी जैसी पैथी को आगे बढ़ाने की लोगों के सामने लाने के लिए एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री ही बना दिया गया है, लोगों को समझाने के लिए, समझने के लिए, अवेयर करने के लिए। लेकिन लोग हैं, जैसे कि इंडिया में लोगों में सिविक सेंस आ ही नहीं रहा है, वैसे ही ये अवेयरनेस भी नहीं आ रहा है। अब हम लोग क्या ही करें, इतना सारा वीडियो बनाते हैं, होम्योपैथी से रिलेटेड बना रहे हैं, बता रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, लेकिन व्यूज़ नहीं आ रहा है, व्यूज़ नहीं आते हैं, लोगों तक अवेयरनेस ही नहीं जा रहा है, लोग देखना ही नहीं चाह रहे। व्हाट दे वांट टू सी, ऑल अबाउट वल्गैरिटी, ऑल अबाउट गॉसिप्स, व्हाट्स ऑल अबाउट कंट्रोवर्सी। ये इन सब सारी चीज़ों से रिलेटेड अगर इन्हें बताया जाए, दिखाया जाए तो बहुत अच्छा है। जहाँ नॉलेज का बात आ गया, जहाँ किसी पैथी में आपकी क्योर का बात कर रहा है, जो पैथी आपके क्योर का बात कर रहा है, आपको सेपरेशन का बात नहीं कर रहा है, आपके क्योर का बात कर रहा है, यार यू इग्नोरिंग दैट पैथी। कह रहे हैं ना, समय रहते लोगों की वैल्यू का, इंपॉर्टेंस का कदर कर लेना चाहिए, क्योंकि एक टाइम के बाद इंसान ही नहीं बचता है। किसी को इतना भी इग्नोर मत करो, इतना भी इग्नोर मत करो कि वो इंसान ही ना बचे। ठीक है, तो लाइक दैट द सेम सिचुएशन इज विद होम्योपैथी। आई रियली रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज़ सपोर्ट दिस एंड ट्राई, यू शुड ट्राई वंस इन योर लाइफ एटलीस्ट। आप जाइए, ट्रीटमेंट करवाइए अपने क्रॉनिक डिजीज़ का, अक्यूट डिजीज़ का। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इमरजेंसी नॉट, क्रॉनिक और अक्यूट डिजीज़ जो भी आपको, आप बस एक बार होम्योपैथी में जाइए, आपको डिफरेंस नज़र आएगा। ठीक है, थैंक यू।